पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में इस्लाम का नूर फैल रहा था। अरब के एक खूबसूरत मुल्क में एक बादशाह रहता था। वो अल्लाह के अहकाम पर चलने वाला एक नेक इंसान था। उसके महल में खुशी और बरकत थी और उसकी रियाया उसे बहुत प्यार करती थी। बादशाह का महल सफेद पत्थर से बना था, जिसकी दीवारों पर खूबसूरत इस्लामी नक्श बने हुए थे। महल के चारों तरफ सरसब्ज बागात थे, जहां रंग बिरंगे फूल और फलदार दरख्त थे। परिंदे चहचहाते और फव्वारे बहते, जो महल को जन्नत का एक टुकड़ा बना देते थे। बादशाह की एक बेटी थी जिसे लोग अमीना कहते थे। अमीना बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे तक महदूद नहीं थी। वो दिल से भी बहुत पाक थी। अल्लाह की इबादत करना, कुरान पढ़ना और दूसरों की मदद करना उसका मशगला था। हर सुबह अमीना नमाज फज्र अदा करने के बाद महल के बाग में टहलती। वो परिंदों को दाना डालती और फूलों को पानी देती। फितरत से उसे बहुत मोहब्बत थी। वो अक्सर कहती, अल्लाह की बनाई हर चीज में हिकमत है, हमें इन चीजों की कद्र करनी चाहिए। अमीना गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा पेश पेश रहती। वो अपने कपड़े और खाना गरीबों में तकसीम करती। उसे देखकर लोग कहते, अल्लाह ने हमारे मुल्क को ऐसी नेक शहजादी दी है जो सबका ख्याल रखती है। एक साल मुल्क में बड़ा कहत पड़ा। बारिश न होने से फसलें खराब हो गईं। लोग भूख से परेशान होने लगे। बादशाह ने सारी रियाया के लिए दुआ की, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। लोगों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आने लगी। अमीना अपने पिता की परेशानी देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महल के अंदर से खजाने खोल दिए और लोगों में खाना तकसीम किया। वो खुद भी रोजे रखती ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। उसकी नेकी से लोगों को थोड़ा सुकून मिला। एक रात अमीना ने अपने कमरे में रो रो कर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, हमारे लोगों पर रहम फरमा, हमें बारिश भेज दें ताकि हमारे खेत हरे भरे हो जाएं। अमीना इतनी देर तक दुआ करती रही कि नींद में गिर गई। उस रात अमीना ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने एक ऐसा परिंदा देखा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। परिंदे के पर 7 रंगों में चमक रहे थे और उसकी आंखें मोतियों की तरह रोशन थीं। परिंदा कुछ कहना चाह रहा था। अमीना ने ख्वाब में परिंदे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो उड़ गया। अचानक उसकी आंख खुल गई। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन उसके कमरे की खिड़की से एक अजीब रोशनी आ रही थी। अमीना ने खिड़की की तरफ देखा तो हैरान रह गई। वहां वही रंगीन परिंदा मौजूद था जिसे उसने ख्वाब में देखा था। अमीना ने अपनी आंखें मलकर देखा, यह यकीन करने की कोशिश करती कि यह कोई ख्वाब नहीं है। वह आहिस्ता से खिड़की के पास गई। परिंदा अभी भी वहां बैठा था। उसके पर सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे। अमीना ने धीरे से खिड़की खोली। सलाम अलैकुम, ऐ अल्लाह की खूबसूरत मखलूकम, अमीना ने परिंदे से कहा। हैरत की बात यह थी कि परिंदे ने जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम, ऐ नेक दिल शहजादी। अमीना पीछे हट गई। एक परिंदा इंसानी जुबान में बात कर रहा था। यह कैसे मुमकिन था? घबराओ मत, मेरा नाम नूर है, परिंदे ने कहा। मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब लाया हूं। अमीना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने परिंदे से पूछा, क्या आप हमारे मुल्क में बारिश ला सकते हैं? नूर ने अपने सर को हजन से हिलाया। मैं बारिश नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें वह जगह दिखा सकता हूं जहां बारिश का राज छुपा है। नूर ने बताया कि दूर पहाड़ों के पीछे एक जादुई चश्मा है जो सूख गया है। वह चश्मा हमारे मुल्क की नहरों और दरियाओं का सरचश्मा है, नूर ने कहा। एक बदरूह जिन्न ने उसे बंद कर दिया है ताकि लोगों को तकलीफ पहुंचे। अमीना को समझ आया कि कहत की असली वजह यही थी। उसे कुछ करना था। मैं उस चश्मे को कैसे तलाश करूं? अमीना ने पूछा। नूर ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन यह सफर खतरनाक होगा। अमीना ने सोचा कि अगर इससे उसके लोगों की मदद हो सकती है तो वह हर खतरा मोल लेने को तैयार है। अमीना ने अपने वालिद से मिलने का फैसला किया ताकि उन्हें अपने इरादे के बारे में बता सके। वह बादशाह के पास गई और सारा किस्सा सुनाया। बादशाह पहले तो परेशान हुए, लेकिन अमीना की हिम्मत और ईमान देखकर मुतासिर हुए। मेरी बेटी, तुम्हारे दिल में रहम और हिम्मत है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो,
बादशाह ने कहा। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर अमीना को दी, जिस पर कुरानी आयत लिखी थी। यह तुम्हारी हिफाजत करेगी, उन्होंने कहा। अगली सुबह अमीना ने सफर की तैयारी की। उसने सादा लिबास पहना, थोड़ा सा खाना और पानी लिया और कुरान पाक की एक छोटी सी किताब अपने साथ रखी। महल से निकलते वक्त उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे और मेरी रहनुमाई फरमा। अमीना महल से बाहर आई तो देखा कि नूर परिंदा उसका इंतजार कर रहा था। रास्ता लंबा और मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा ईमान मजबूत है, नूर ने कहा। अमीना ने गहरी सांस ली और नूर के पीछे चल पड़ी, यह जाने बिना कि आगे कौन सी मुश्किलात उसका इंतजार कर रही हैं। अमीना और नूर परिंदा शहर से बाहर निकलकर रेगिस्तान की तरफ बढ़े। सूरज तेज था और रेत गर्म थी, लेकिन अमीना ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर कदम पर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम पढ़ती और आगे बढ़ती। नूर कभी कभी उसके कंधे पर बैठकर आराम करता। दोपहर हुई तो गर्मी और बढ़ गई। अमीना के होंठ सूखने लगे, लेकिन वह अपना पानी बचा रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी रास्ते में मिला जो प्यास से बेहाल था। अमीना ने फौरन अपना पानी उसे पेश किया, अपनी प्यास भूलकर। शुक्रिया बेटी, अल्लाह तुम्हें जज्जाए खैर दे, बूढ़े ने कहा। इतनी गर्मी में तुम कहां जा रही हो? अमीना ने उसे बताया कि वह चश्मा तलाश करने जा रही है ताकि अपने मुल्क को कहत से बचा सके। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारी नेकी और हिम्मत काबिले तारीफ है, बूढ़े ने कहा। उसने अपनी झोली से एक खजूर निकालकर अमीना को दी। यह खजूर खास है, जब तुम्हें सख्त भूख लगे तो इसे खाना, यह तुम्हारी मदद करेगी। फिर वह आंखों से ओझल हो गया। वह कौन था? अमीना ने नूर से पूछा। नूर ने कहा, यह तुम्हारी नेकी का इम्तिहान था और तुम कामयाब हो गई। अल्लाह नेकी करने वालों की मदद करता है। अमीना ने खजूर को संभाल कर रखा और आगे बढ़ी। शाम होते होते अमीना और नूर एक घने जंगल में पहुंचे। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। जंगल अंधेरा और डरावना था। नूर ने बताया, हमें इस जंगल को पार करना होगा, लेकिन यहां बहुत से खतरे हैं। अमीना ने अपने वालिद की अंगूठी को छुआ और आयतुल कुर्सी पढ़ी। वह बिस्मिल्लाह कहकर जंगल में दाखिल हुई। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी कभी अमीना को लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक 3 बड़े भेड़िए उनके सामने आ गए। उनकी आंखें आग की तरह लाल थीं। अमीना डर गई, लेकिन नूर ने कहा, घबराओ मत, यह भी इम्तिहान है। अमीना ने हिम्मत से काम लिया और कदम आगे बढ़ाया, अल्लाह के नाम का विरुद्ध करती हुई। अमीना ने भेड़ियों की तरफ देखा और पुरअमन आवाज में कहा, मैं तुमसे नहीं डरती, क्योंकि मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूं। हैरत की बात यह थी कि भेड़िए शांत हो गए और रास्ते से हट गए। नूर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और ईमान ने तुम्हें बचा लिया। रात गहरी हो चुकी थी। अमीना थक चुकी थी। उन्होंने एक बड़े दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। अमीना को बहुत भूख लगी थी। उसने बूढ़े की दी हुई खजूर निकाली। जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाया, उसे नई तवानाई महसूस हुई, जैसे उसने पूरा खाना खा लिया हो। अगली सुबह अमीना और नूर परिंदा जंगल से निकलकर एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचे। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसकी छोटी बादलों में छुपी हुई थी। नूर ने कहा, हमें इस पहाड़ को पार करना होगा, जादुई चश्मा इसके पीछे है। अमीना ने गहरी सांस ली और चढ़ाई शुरू की। पहाड़ की चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। पत्थर नुकीले और रास्ता खतरनाक था। अमीना के हाथ पैर कट गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर मुश्किल कदम पर वह अल्लाहू अकबर कहती और आगे बढ़ती। नूर परिंदा कभी कभी उड़कर रास्ता दिखाता। दोपहर के वक्त अमीना एक चट्टान पर रुक गई ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। अचानक एक खूबसूरत औरत जाहिर हुई, जिसके लिबास की चमक कीमती जवाहरात से दमक रही थी। ऐ शहजादी, तुम क्यों इतनी मुश्किल में पड़ रही हो? उसने पूछा। मैं अपने लोगों को बचाने के लिए जादुई चश्मा ढूंढ रही हूं, अमीना ने जवाब दिया। औरत हंसी और बोली, क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसे खजाने दिखाऊंगी जिनसे तुम अपने लोगों के लिए खाना खरीद सकती हो। नूर परिंदा अमीना के कंधे पर आकर बैठ गया और धीरे से बोला, यह एक आजमाइश है। अमीना ने औरत की तरफ देखा और कहा,
खजाने मसला हल नहीं करेंगे। हमें असल वजह को ठीक करना चाहिए, न कि सिर्फ अस्थायी आराम ढूंढना चाहिए। औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह अचानक गायब हो गई। नूर ने कहा, शाबाश, तुमने लालच का मुकाबला किया। जो लोग सिर्फ फौरी फायदे के बारे में सोचते हैं वो कभी हकीकी मसले हल नहीं कर सकते। अमीना पहाड़ की चोटी तक पहुंची तो सूरज डूबने लगा था। वहां से नीचे देखने पर उसने एक सूखी वादी देखी जहां कभी दरिया बहता था। नूर ने इशारा किया, देखो, वह है चश्मे का रास्ता, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। रात के अंधेरे में यह जगह और खतरनाक हो जाती है। जैसे ही अमीना पहाड़ से उतरी, उसे एक छोटा बच्चा मिला जो रो रहा था। मैं खो गया हूं, मेरी मां को ढूंढने में मेरी मदद करो, बच्चे ने कहा। अमीना को अपना मिशन याद आया, लेकिन वह बच्चे को भी नहीं छोड़ सकती थी। उसने नूर की तरफ देखा। हमें जल्दी करनी है, लेकिन किसी की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है, अमीना ने कहा। उसने बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, हालांकि इससे उसकी रफ्तार धीमी हो सकती थी। नूर परिंदे की आंखों में खुशी की चमक थी। अमीना, बच्चा और नूर वादी की तरफ बढ़ने लगे। अचानक जमीन हिलने लगी और आसमान से आवाज आई, कौन है जो मेरे इलाके में दाखिल होने की जुर्रत करता है? अमीना का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने बच्चे को अपने पीछे कर लिया। उसे एहसास हुआ कि अब वह अपने असल मंजिल के करीब पहुंच गई है। जमीन फिर हिलने लगी और आसमान की आवाज और तेज हो गई। अचानक बच्चा अमीना के हाथों से निकलकर एक बड़े जिन्न में बदल गया। मैं इस चश्मे का मुहाफिज हूं, कोई भी मेरी कलमरों से नहीं गुजर सकता, जिन्न ने दहाड़ते हुए कहा। अमीना डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। मैं अमीना हूं, इस मुल्क की शहजादी। मैं अपने लोगों को बचाने आई हूं जो कहत में मर रहे हैं, अमीना ने दिलेरी से कहा। जिन्न हंसा, मुझे इंसानों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चश्मे को बंद कर दिया है और कोई उसे वापस नहीं खोल सकता। नूर परिंदा अमीना के कान में बोला, उसे सब्र और अक्ल से शिकस्त दो, ताकत से नहीं, हिकमत से। अमीना ने सोचा कि जिन्न को कैसे मात दी जाए। उसे याद आया कि उसके उस्ताद कहा करते थे, जिन्न भी अल्लाह की मखलूकन है और उन्हें भी इंसाफ पसंद है। ऐ जिन्न, आपने चश्मा क्यों बंद किया? अमीना ने पूछा। जिन्न का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। इंसानों ने मेरे जंगल काटे, मेरे पहाड़ खोदे और कभी शुक्र अदा नहीं किया। वो फितरत की कद्र नहीं करते, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। अमीना ने जिन्न की बात गौर से सुनी और सोचा। उसे एहसास हुआ कि जिन्न की बात में कुछ सच्चाई है। आप ठीक कहते हैं, हमने इंसानों ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, लेकिन क्या आप बेगुनाह बच्चों को भूख से मरने देंगे? अमीना ने नरमी से कहा। जिन्न कुछ देर खामोश रहा। अमीना आगे बढ़ी और बोली, मैं आपसे वादा करती हूं कि अगर आप चश्मा खोल दें तो मैं अपने लोगों को सिखाऊंगी कि फितरत की कद्र करें। हम पहाड़ नहीं खोदेंगे, जंगल नहीं काटेंगे और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जिन्न ने अमीना की आंखों में देखा। वह सच्चाई और ईमान देख सकता था। मैं तुम्हें एक आजमाइश दूंगा, जिन्न ने कहा। उसने जमीन से 3 पत्थर उठाए। इनमें से एक पत्थर चश्मे की कुंजी है, लेकिन गलत चुनाव तुम्हारी जान ले सकता है। अमीना ने तीनों पत्थरों को देखा। वो बिल्कुल एक जैसे थे। उसने अपने वालिद की अंगूठी को छुआ और दुआ की। नूर परिंदे की चमकदार रोशनी एक पत्थर पर पड़ी और वह हल्का सा चमक उठा। अमीना ने वही पत्थर उठाया और जिन्न को दिया। जिन्न ने हैरत से पत्थर देखा। तुमने सही चुनाव किया है। उसने पत्थर लेकर चश्मे की तरफ कदम बढ़ाया। अमीना और नूर परिंदा उसके पीछे चले। वहां पहुंचे तो एक सूखा गड्ढा था जहां कभी पानी बहता था। जिन्न ने पत्थर को गड्ढे में रखा। अचानक जमीन कांपने लगी और गड्ढे से पानी निकलने लगा। पहले थोड़ा, फिर ज्यादा और फिर बहुत ज्यादा। चश्मा फूट पड़ा और पानी जोर से बहने लगा। अपना वादा याद रखना, जिन्न ने कहा और गायब हो गया। अमीना ने खुशी से पुकारा, अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने हमारी मदद की। चश्मे से निकला पानी नदी बनकर बहने लगा और वादी सरसब्ज होने लगी। अमीना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नूर परिंदे से कहा, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। नूर ने कहा,
रास्ता अभी भी लंबा है, लेकिन अब आसान होगा, क्योंकि तुमने अपना फर्ज निभाया है। वो वापसी का सफर शुरू करते हैं तो देखते हैं कि पहले वाले खतरनाक रास्ते अब आसान हो गए हैं। जंगल रोशन था, पहाड़ कम ऊंचा लग रहा था और रेगिस्तान में हरियाली उगने लगी थी। अमीना हर कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा करती और नूर के साथ आगे बढ़ती रही। 2 दिन बाद जब वह अपने मुल्क के करीब पहुंची तो उसने दूर से बादलों को जमा होते देखा। देखो, पानी चश्मे से नदियों में पहुंच रहा है और अब बादल बन रहा है, नूर ने कहा। अचानक बारिश शुरू हो गई और अमीना खुशी से झूमने लगी। जब अमीना शहर में दाखिल हुई तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। शहजादी वापस आ गई हैं, लोग खुशी से चिल्लाने लगे। मुल्क में बारिश हो रही थी, पानी की नहरें बह रही थीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। बादशाह अपनी बेटी को देखकर खुशी से जगमगा उठे। मेरी बेटी, तुमने हम सबकी जान बचाई है, उन्होंने अमीना को गले लगाते हुए कहा। अमीना ने अपने सफर का पूरा किस्सा सुनाया। नूर परिंदे की मदद, जिन्न से मुलाकात और उसके साथ किया गया वादा। मैंने जिन्न से वादा किया है कि हम फितरत की कद्र करेंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे, पहाड़ों को नहीं खोदेंगे और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अमीना ने कहा। बादशाह ने सर हिलाया। यह एक अच्छा वादा है, हमें इसे पूरा करना चाहिए। अगले दिन बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया कि आज से फितरत की हिफाजत करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। उन्होंने हुक्म दिया कि हर कटे हुए पेड़ के बदले 10 नए पेड़ लगाए जाएंगे। लोगों ने बादशाह के इस फरमान का दिल से स्वागत किया। वक्त गुजरने लगा और मुल्क फिर से सरसब्ज और शादाब हो गया। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, बागों में फल पक रहे थे और लोग खुशहाल थे। अमीना अपने वादे पर कायम रही। वह बच्चों को सिखाती कि फितरत की कद्र कैसे करनी है और अल्लाह की नेमतों का शुक्र कैसे अदा करना है। नूर परिंदा अब भी अमीना के साथ था। एक दिन महल के बाग में बैठे हुए नूर ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान अब मुकम्मल हो गया है, अब मेरा वक्त आ गया है। अमीना ने पूछा, क्या तुम जा रहे हो? नूर ने जवाब दिया, मैं एक पैगाम था और वो पैगाम पहुंच चुका है। याद रखो अमीना, अल्लाह की नेमतों की कद्र करना, दूसरों की मदद करना और हिम्मत ना हारना, यही जिंदगी का असल सबक है, नूर ने कहा और आसमान की तरफ उड़ गया। अमीना ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा, फिर मुस्कुराई। उसने सीख लिया था कि सब्र, हिम्मत और नेक नियत से